ना जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क अमन का मुल्क है। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा मीडिया पर किया जा रहा है। भगवान जानता है मीडिया इंडिया वाली बहुत झूठ बोल रही है। 13 साल की उम्र में माँ बने और 19 साल में वो 8 साल बच्चे की माँ भी बन जाए। कोई हमारे हिंदू को पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत खुश हैं। IB, MI, IU, BSF ये सब भंग पीकर सो रहे थे। पाक फौज को हमको सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। 7 दिन सचिन के साथ न्यू बनाए होटल में रही। ये गलत कर रहे हो आप, मुसलमान से आपके भाई हैं। बगैर पासपोर्ट के ये इतना सफर कैसे मुमकिन? पाकिस्तान हमारा मुल्क अमन का मुल्क है। क्या इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनको देखा है? जैसे हमें पाकिस्तान में हमको प्यार मिलता है, ऐसे उनको प्यार चाहिए। इंडियन एंकर ने जब इनसे सवाल पूछा कि फजर के बाद कौन सी अजान आएगी, तो इसने कहा मगरिब। हमको कोई पाकिस्तान में मुश्किल नहीं, भाई जैसा सलूक है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन इनके लहू में है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनको तंग नहीं करो। बहुत आपकी मेहरबानी होगी। न्यूज़, खबर से तहकीक तक। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे जो आजकल भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा मीडिया पर किया जा रहा। पबजी पर भारतीय नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला होकर भारत जाने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा को एक तरफ पाकिस्तानी भारतीय एजेंट करार दे रहे हैं और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया इन्हें ISI एजेंट करार देने पर तुला हुआ। नाजरीन, आज हम आपको 2 शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं जिसका फैसला आवाम ने करना है कि इनमें से सीमा कौन सी। तो आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2 शनाख्ती कार्ड और इन दोनों खातूनों के चेहरे आपस में मैच नहीं करते। दूसरी जानिब इस बात को छोड़ देते हैं ज़रा पैदाइश की तरफ, जो कि एक डेट ऑफ बर्थ का खाना है जो ID कार्ड के ऊपर होता है। उस पे आप सीमा की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उस पे 1 जनवरी 2002 बुकौल सीमा के 2015 में इनके घर पहले बच्चे की पैदाइश हुई। उसके बाद इनके घर में 3 और बच्चों की पैदाइश हुई। 2019 में इनके शौहर सऊदी अरब चले गए। सवाल ये है कि बड़े बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल के करीब है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इंडिया का मीडिया जो मनफी प्रोपेगेंडा करने पर लगा हुआ है, क्या इंडियन मीडिया और इंडियन साइंसदान इतनी तरक्की कर गए हैं कि एक माँ की उम्र 19 साल हो और 13 साल की उम्र में माँ बने और 19 साल में वो 8 साल बच्चे की माँ भी बन जाए। चंद रोज कबल सीमा रिंद नामी खातून अपने 4 बच्चों समेत सीमा लांग कर पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो गई। अब मेरा सवाल इंडिया की आवाम से है, क्या इंडिया की आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस घोड़े बेचकर सो रही थी? नाजरीन, थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं कि इंडियन आर्मी की 5 इंटेलिजेंस हैं। नंबर 1 IB, जो कि भारत की सबसे पुरानी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरी ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तीसरी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया। चौथी IU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। 5वीं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या ये सब भंग पीकर सो रहे थे कि एक माँ 4 बच्चों के साथ बगैर पासपोर्ट के इंडिया आ जाती है, शादी भी कर लेती है और इंडियन जस्टिस इसको इंडिया में रहने की रातों रात इजाज़त भी दे देता है? वाह रे इंडियन आर्मी, वाह रे जस्टिस, तुम्हारी क्या बात। मेरी अपील है कि हमें असली सीमा वापस की जाए, ना कि ये
जो इंडिया की जाली प्रोपेगेंडा पैदावार सीमा है, इसको पाकिस्तान भेजा जाए। नाजरीन, पाकिस्तान में किस तरह शनाख्ती कार्ड बनता है? सबसे पहले दफ्तर में बर्थ सर्टिफिकेट जमा होता है। शायद इंडियन की मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली ये सीमा को ये भी इल्म ना हो कि इसकी पाकिस्तान में किस शहर में पैदाइश हुई। दूसरी बात ये है कि जो एप्लीकेशन सीमा के नाम से दरखास्त दी गई पुलिस स्टेशन में, वो इनके ज़ाती रिश्तेदारों ने नहीं दी, इनकी बहनों या भाई की तरफ से नहीं आई, वो आई तो सिर्फ गुलाम हैदर के वालिद की तरफ से। वो दरखास्त हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ। गुजारिश अर्ज है कि अमीर जान वल्द गुलाम मोहम्मद, शनाख्ती कार्ड नंबर 43205 10-26-151-1, जैकबाबाद का रिहायशी हूँ। 10/5/2023 को मेरे बेटे गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से मुझे फ़ोन किया कि मेरे बच्चों से और बीवी से कोई राब्ता नहीं हो रहा, आप कराची आकर देखें क्या मामला है। जिसमें कराची पहुंचकर अपने बेटे के घर गया, जिसका पता मकान नंबर 77D, ब्लॉक नंबर 9, स्कीम नंबर 33, धानी बख्श गोट, गुलिस्तान जौहर, कराची। घर पहुंचकर मेरी इसके घर के मालिक मकान से राब्ता हुआ तो उसने बताया कि ये मेरी बहू मालिक मकान से ये कहकर घर से चली गई कि मैं गांव जाकर अपने लिए एक घर ले रही, 4 से 5 दिन में वापस आ जाऊंगी। जनाब, मैंने अपने घरों में राब्ता किया तो पता चला कि वो गांव नहीं है। जनाब, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि इस मामले की FIR ना की जाए। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी हमें पता चला तो हम पहले थाने में इत्तला करें। नाजरीन, ये थी वो दरखास्त जो गुलाम हैदर के वालिद ने लिखी। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि सबसे ज़्यादा करीबी जो जुदा हो जाता है और उसका दुख सिर्फ उन्हीं को होता है जो उनके ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे कि सीमा जी ने अर्ज़ किया कि इनकी 3 बहनें और एक भाई भी हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों नहीं लिखी? लिखनी तो उनको चाहिए थी मगर नहीं लिखी। मगर इंडिया यही प्रोपेगेंडा करने पर मजबूर है कि सीमा पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान में रहती थी। नहीं नाजरीन, ये पाकिस्तान की रिहायशी नहीं है। नाजरीन, एक और बात आपको बताता चलूं कि 10 मार्च 2023 को शारजा से सीमा जी नेपाल गईं और 7 दिन सचिन के साथ न्यू वनायक होटल में रहीं। फिर मई में 2023 को अपने 4 बच्चों के साथ 6 लाख रुपया देकर दुबई से नेपाल, नेपाल से बोखरा से बस में बैठकर दिल्ली और फिर लेओडा और फिर सचिन के साथ रफीपुरा गांव पहुंच गई। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि बगैर पासपोर्ट के ये इतना सफ़र कैसे मुमकिन है? और सिर्फ 6 लाख के अंदर 5 लोग दुबई भी चले गए, नेपाल भी चले गए और इनके कहने के मुताबिक कि मई के अंदर डॉलर के रेट कम थे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि मई के अंदर पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर डॉलर के रेट थे और फ्लाइट टिकट्स तकरीबन 2 गुना थी। मगर सीमा जी को शायद इस बात का भी इल्म नहीं कि मई के अंदर फ़्लाइट्स के रेट्स क्या थे, वीज़े के चार्जेस क्या थे, मगर वो एक ही बात पर तुली हुई हैं कि मैं पाकिस्तान में रही। नहीं नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया और इंडियन एंकर्स का मनफी प्रोपेगेंडा। और मैं ये 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये इंडियन सीमा है और ये हमारी पाकिस्तानी सीमा नहीं। नाजरीन, मैं अब सवाल पूछता हूँ इंडियन एंकर से और इंडियन मीडिया से कि गुजरात में जो मुसलमानों का कातिल मौजूद है, उसने जो रिलीजियस कन्वर्सेशन लॉ बनाया है वो लॉ है क्या? दूसरा,
फिर मैं सवाल पूछता हूं इंडियन एंकर से और इंडियन मीडिया से, क्या इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनको देखा है कि वो मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं? उनके बच्चों को जब वो पैदा होते हैं उनके कानों में अजान दी जाती है, शायद कि इस सीमा को ये भी इल्म ना हो कि वो अजान के अल्फाज क्या हैं, वो कलमा जो कलमा तौहीद है वो क्या है। नाजरीन, नहीं, ये हमारी सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि इधर पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में अजान दी जाती है, उसको पाकिस्तान का मतलब समझाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वही सीमा है जिसको ना तो नमाज का पता है कि फजर के बाद कौन सी अजान आएगी, और इंडियन एंकर ने जब इनसे सवाल पूछा कि फजर के बाद कौन सी अजान आएगी तो इसने कहा मगरिब। जब इससे ये पूछा गया कि तुम सूरह फातिहा सुनाओ तो ये खामोश हो गई। उसने कहा तुम्हें कुरान की कोई आयत आती है, तो इसने कहा मुझे नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कलमा तौहीद का मतलब ना पता हो, उन्हें यह पता ना हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब इंडिया में जो एंकर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें बता देता हूं कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाजरीन, मोदी और मोदी की सीमा और इंडियन मीडिया और इंडियन के एंकर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हिंदू भाई पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के अदारों के लिए क्या कह रहा है। नाजरीन, ज़रा गौर से सुनिएगा कि उसका जज्बा पाकिस्तान के लिए क्या है। हम भगवान करे उधर इंडिया में कोई मसला हो जाता है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, पुलिस मंदिरों पे पहुंच जाती है। यार ऐसे नहीं, उधर मसला हुआ है, भाई हिंदू भाई से कोई मसला हो, वाहिगुरु की तरफा से हमको कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल खुश होते हैं। भगवान जानता है मीडिया इंडिया वाली बहुत झूठ बोल रही है, हमको कोई पाकिस्तान में मुश्किल नहीं, भाई जैसा सलूक है, घरों में बैठना उठना, वो मीडिया बहुत झूठ बोल रही है, अपना नंबर बना रही है। कोई हमारे हिंदू को पाकिस्तान में कोई तकलीफ़ नहीं है, हम बहुत खुश हैं कारोबार हिसाब से और उठना बैठने। हम मुसलमान भाई हमारे साथ इतने ताउन वो ताउन करते हैं, ज़्यादा हम कम करते हैं, ज़्यादा वो ताउन करते हैं। यार ये हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, आप मुसलमान से ऐसे चलो, वो भी आपके भाई हैं जैसे हमारे भाई पाकिस्तान में हमारे भाई हैं। आप गलत नहीं करो, उनका अच्छा तरह करो, ये गलत कर रहे हो आप मुसलमान से, आपके भाई हैं और आप वो इंसान थे, आप इंसान थे, ये आपके वाहिगुरु की तरफ से, भगवान की तरफ से, उसको आप तंग नहीं करो। मेहरबानी, मैं आपको अपनी भगवान की उनकी खिदमत करो, उनकी इज़्ज़त करो, जैसे हमें पाकिस्तान में हमको प्यार मिलता है ऐसे उनको प्यार चाहिए। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनको तंग नहीं करो, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनको तंग नहीं करो, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान हमारा मुल्क अमन का मुल्क है और पाक फौज को हमको सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में नाजरीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस सीमा को इंडियन मीडिया पाकिस्तानी सीमा बता रहा है वो दरअसल इंडिया ही की सीमा है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाली आईडी कार्ड बनाने से, जाली नकानामा बनाने से, जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनाने से कोई भी पाकिस्तानी नेशनल नहीं हो सकता जब तक कि उसको पाकिस्तान का मतलब ना समझ में आए। जिस औरत को पाकिस्तान का मतलब मालूम नहीं, वो कैसे मुसलमान हो सकती है। मोदी और उसका मनफी प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया ये याद रखे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से तुम्हारा मकसद हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां और इस धरती माँ के बेटे और पाकिस्तान की अफवाज सब जानते हैं कि इसकी हिफाजत कैसे करनी है और पाकिस्तान की हिफाजत पर अपनी जानों को कुर्बान कैसे करना है। नाजरीन,
किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी बच्चों का, पाकिस्तानी माँओं का, पाकिस्तानी बहनों का, पाकिस्तानी भाइयों का और अफवाज पाकिस्तान का जो जज्बा है उसको क्या खूब बयान किया है। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून इनका वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, हर दुश्मन धरती के इन्हीं से वैर होते हैं। हैमाओं की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खूं में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन इनके लहू में है। चलें तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं। दुआ बनकर जो साया हो ये उस साए के नीचे चलते हैं। मोहब्बत है वतन से यूं इन्हें कुछ फिक्र नहीं जागी, जिए तो गाजी होते हैं, मरे तो गोद में माँ की। महक आए जो गुलशन से ये उन जख्मों की खुशबू है खिल खिलते वफा से जो ये इन जज्बों की खुशबू है। ये हारेंगे अजल से भी ये होगी भूल दुश्मन की, गुजर जाएं जहां से ये हुए फिर धूल दुश्मन की। हैमाओं की दुआ का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खूं में है। जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन इनके लहू में है। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।